हेलो गाइस, मैं आपको यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पे वेलकम करती हूँ। आई होप यू ऑल आर वेल एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वन ऑफ द वेल नोन पोएट्स ऑफ पाकिस्तान, जॉन एलिया, एंड ही वाज आल्सो द वन ऑफ द मोस्ट गूगल्ड पोएट ऑफ पाकिस्तान. सो लेट्स स्टार्ट. जॉन एलिया वाज अ वेरी वेल नोन पोएट ऑफ द मॉडर्न एरा. जॉन एलिया मॉडर्न एरा के एक बहुत ज़्यादा वेल नोन पोएट थे. ही वाज नॉट ओनली अ पोएट बट ही वाज आल्सो अ फिलोसोफर, बायोग्राफर एंड स्कॉलर एज वेल. सिर्फ एक पोएट नहीं थे बल्कि एक फिलोसोफर, बायोग्राफर और स्कॉलर भी थे. जॉन एलिया was born on December 14, 1931 in अमरोहा, उत्तर प्रदेश, इंडिया. जॉन एलिया 14 दिसंबर को 1931 में अमरोहा में उत्तर प्रदेश में इंडिया में पैदा हुए. ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ हिज फैमिली. वो अपनी फैमिली में सबसे छोटे थे. ड्यू टू बीइंग द यंगेस्ट, छोटे होने की वजह से ही गॉट मोर अफेक्शन एंड लव फ्रॉम हिज फैमिली. उनको बहुत ज़्यादा अफेक्शन एंड लव अब मिला अपनी फैमिली की तरफ से. द रोल ऑफ द फैमिली इज आल्सो क्रूशियल इन शेपिंग हिज प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी. उनकी फैमिली का एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल था उनकी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी को शेप देने में. इट मीन्स कि उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग थी, जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी को एक शेप मिली. हिज फादर शफीक हसन एलिया. उनके फादर शफीक हसन एलिया ऑल्सो वर्कड इन आर्ट एंड लिटरेचर. वो भी आर्ट एंड लिटरेचर में वर्क करते थे. यही वजह थी कि जॉन एलिया भी जो है वो एक पोइट बने पाकिस्तान के. Then his education, he was initially educated at the सैयदुल मदारिस इन अमरोहा. उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने सैयदुल मदारिस में जो है वो एजुकेशन ली अमरोहा में. एंड अब मदरसा एसोसिएटेड विद दारुल उलूम देवबंद. वो मदरसा जो दारुल उलूम देवबंद से एसोसिएट था, उससे जुड़ा हुआ था. डिस्पाइट हिज फैमिली बिंग शिया. इवन उनकी फैमिली शिया थी, फिर भी वो मदारिस में गए, सैयदुल मदारिस में अमरोहा में गए. वहाँ पे वो मतलब उन्होंने एजुकेशन ली. ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन लाहौर, पाकिस्तान. उसके बाद जब पार्टीशन के बाद उनकी फैमिली पाकिस्तान आई, ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन लाहौर. पर उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन जो है वो लाहौर से हासिल की, पाकिस्तान से. वेयर ही स्टडीड उर्दू, पर्शियन एंड अरबिक लिटरेचर. जहाँ पे उन्होंने उर्दू, पर्शियन और अरबिक लिटरेचर को पढ़ा. ही लेटर वेंट ऑन टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन उर्दू. उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री ली उसके बाद उर्दू और इंग्लिश में, उर्दू और इंग्लिश लिटरेचर में, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब. यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से उन्होंने उर्दू और इंग्लिश लिटरेचर की जो है वो डिग्री ली. देन हिज करियर. व्हेन एलिया वाज 17 to 18 years old, जब एलिया जो थे वो 17 और 18 वर्ष के थे, एन इंडिपेंडेंट स्टेट केम इन टू बीइंग इन द नेम ऑफ अ मुस्लिम कंट्री. एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनी जिसका मुस्लिम कंट्री के नेम से, जिसका नाम पाकिस्तान था. जॉन एलिया हैड अ वेरी कम्युनिस्ट व्यूज़. उनके बहुत ज़्यादा कम्युनिस्ट व्यूज़ थे. ही अपोज द आइडिया ऑफ अ सेपरेट स्टेट. वो अपोज करते थे, मुखालफत करते थे सेपरेट स्टेट के आइडिया को. बट फाइनली चूज टू ज्वाइन पाकिस्तान एंड प्रीफर्ड पाकिस्तान ओवर इंडिया. लेकिन फाइनली उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया और पाकिस्तान के को फोकियत दी इंडिया के ऊपर, प्रेफर किया पाकिस्तान को. इलिया फाइनली डिसाइडेड टू कम टू पाकिस्तान. उन्होंने पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया. ही अराइव्ड इन पाकिस्तान इन 1957. वो 1957 में पाकिस्तान में आए एंड चूज कराची एज अ रिजाइडिंग सिटी. और कराची को एज अ रिजाइडिंग सिटी चुना और वहीं पे रहने लगे. बिकॉज ऑफ बीइंग अ पोइट सन, वो खुद भी एक पोइट के बेटे थे. द जर्म्स ऑफ पोइट्री स्टार्टेड डेवलपिंग इन हिम एट एन अर्ली एज. पोइट्री के जर्म्स मतलब पोइट्री उनमें एट एन अर्ली एज से ही उनमें पोइट्री डेवलप होना शुरू हो गई थी. ही रोट हिज फर्स्ट पोइट्री एट द एज ऑफ 8. उन्होंने अपनी पहली पोइट्री जो वो 8 साल की उम्र में लिखी. बट इट टुक हिम सेवरल ईयर्स टू मेक इट पब्लिक. लेकिन उसको पब्लिक होने में बहुत सारा अरसा लग गया. हिज फर्स्ट बुक ओरिजिनेटेड एट द एज ऑफ 60 ईयर्स. जब वो 60 वर्ष के थे, 60 ईयर्स की एज में उन्होंने अपनी पहली बुक पब्लिश करवाई विद द टाइटल शायर दैट रिसीव्ड स्प्लेंडेड रिव्यूज़. जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा जो है वो रिव्यूज़ मिले. अब देखें ना कि 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने लिखना शुरू की और इतने अरसे में मतलब उन्होंने 60 ईयर्स की एज में उसको पब्लिश करवाया. हिज सेकेंड बुक ओरिजिनेटेड विद द टाइटल यानी केम आफ्टरवर्ड्स. उसी के बाद उन्होंने अपनी सेकेंड बुक पब्लिश करवाई जिसका टाइटल यानी था. लेटर हिज थर्ड कलेक्शन केम इनटू बीइंग विद द टाइटल गुमान. उसके बाद उनकी थर्ड कलेक्शन पब्लिश हुई जिसका नाम टाइटल था गुमान. गुमान. बिसाइड्स द पोइट, एक पोइट होने के साथ साथ, ही आल्सो डिड डिफरेंट ट्रांसलेशंस एंड एडिटिंग्स. पोइट्स होने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी ट्रांसलेशंस भी की एंड एडिटिंग भी की. Then he is married. जॉन एलिया इज़ मैरिड टू अ वेल नोन कॉलमनिस्ट जाहिदा हिना. उन्होंने एक कॉलमनिस्ट होती है, कॉलम निगार, जाहिदा हिना से उन्होंने शादी की. हिज मैरिड लाइफ डिड नॉट सक्सीड. उनकी मैरिड लाइफ जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड. मतलब एक लंबे अरसे तक सक्सेसफुल ना हो सकी. सो सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ लेटर.
और फिर उन्होंने उनसे डाइवोर्स ले लिया और सेपरेट हो गए। Then his awards, the most notable award given to John Elia is the Presidential Award for the Pride of Performance provided by the government of Pakistan due to his undoubted efforts and services for Urdu literature. जो मोस्ट नोटेबल अवार्ड जॉन एलिया को दिया गया वो था प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। जो प्रेसिडेंटल अवार्ड इट मीन्स कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की तरफ से उनको अवार्ड दिया गया प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का। उनकी जो सर्विसेज थी उर्दू लिटरेचर में, उनकी एफर्ट्स और सर्विसेज की वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया। दैट इज़ नोटेबल वर्क्स, उनके जो नोटेबल वर्क्स थे जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए वो थे शायद 1990 में जो पब्लिश हुआ, यानी जो 2003 में पब्लिश हुआ, गुमान जो कि 2004 में पब्लिश हुआ लेकिन 2006 में, एंड गोया 2008 में पब्लिश हुआ। देन हिज डेथ, जॉन एलिया पास अवे ऑन November 8, 2002 इन कराची। जॉन एलिया 8 नवंबर 2002 में उनकी कराची में डेथ हो गई। एंड दैट्स ऑल, ये था हमारा आज का टॉपिक। एंड उम्मीद है कि आपको मेरी लेक्चर की समझ आ गई होगी। एंड अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, अच्छी लगी है मेरी वीडियो, तो एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।